पोकेमॉन जेनी 135 एपिसोड में ऐश अपने वर्ल्ड कप को लेकर प्रोफेसर के लेबोरेटरी में आ जाता है, जिधर ऐश के सभी पोकेमॉन ऐश के पास होते हैं। और तभी प्रोफेसर और ऐश को एक पोएट्री सुनाते हैं। और तभी ऐश कहता है ये पिकाचू और बाकी सभी पोकेमॉन के बिना नहीं हो सकता था। और तभी प्रोफेसर लोग हाँ बोलते हैं और ऐश को कहते हैं तुम अच्छे से इम्प्रूव करोगे। और तभी ऐश की मॉम आ जाती है और कहती है कि तुम फिर से काफ़ी टाइम के बाद मुझसे मिलने नहीं आ सकते। और तभी ऐश कहता है कि आप ये सब कैसे बोल सकती हैं। और तभी मिसेस कैचम कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, क्योंकि मुझे इसका सब आइडिया है कि मेरा बेटा क्या सोच रहा है। उसके बाद मिसेस कैचम ऐश को अपना लंच बॉक्स दे देती है और ऐश थैंक्स बोलता है। इसके बाद ऐश बोलता है मैं चलता हूँ। तभी ऐश की मॉम कहती है तुम्हारी ट्रिप अच्छी हो। और तभी प्रोफेसर ओक कहते हैं साकुराको को मेरा हाई बोलना। तभी ऐश अपने पोकेमॉन से कहता है हम कुछ टाइम के लिए नहीं मिल सकते तो अपना ख्याल रखना। और उसके बाद ऐश के सभी पोकेमॉन हाँ बोलते हैं। और तभी हम गो को देखते हैं। गो सिंड्रेस के साथ अपने सभी पोकेमॉन के साथ होता है। और तभी गो कहता है मैंने म्यू से भी मिला और जितना टाइम मैंने तुमके साथ बिताया है वो नहीं भूल सकता मैं, जिसके लिए थैंक्स। पर मेरे दिमाग में अब कुछ और चल रहा है। तभी क्लोई को दिखाया जाता है। क्लोई कहती है ऐश और गो यहाँ पर है। तभी क्लोई के डैड कहते हैं कि ऐश यहाँ पर नहीं आया, गो पार्क में होगा। और तभी प्रोफेसर कहती है कि तुम कैंपिंग पे जा रहे हो ना। और तभी प्रोफेसर रैन कहते हैं कि मज़े करना। और तभी क्लोई हाँ भी बोलती है और वहाँ से चली जाती है। और तभी क्लोई में पार्क में पहुँचकर गो से मिलती है। गो कहता है मैं एक जर्नी पर जाना चाहता हूँ, जिसे सुनकर क्लोई छुप जाती है और गो की बातें सुनने लगती है। तभी गो कहता है मैंने ऐसा किया तो मैं तुम सभी से मिल ना पाऊंगा। तभी क्लोई की ईवी गो के पास चली जाती है। और तभी क्लोई बोलती है मैं छिपकर तुम्हारी बातें नहीं सुनना चाहती थी। तभी गो बोलता है कोई बात नहीं। और तभी हम देखते हैं कि ये दोनों एक साथ बैठे हुए होते हैं। और तभी क्लोई पूछती है तुम जर्नी के बारे में क्या कहते थे। और तभी वो गो बोलता है कि प्रोजेक्ट में उसे आते समय मेरे दिमाग में और भी कुछ था। तभी क्लोई कहती है कि तुम मुझे बता सकते हो। तभी वो कहता है कि म्यू को देखना और म्यू की तरफ अटैक्ट हो जाना। और मैं म्यू को देखना चाहता हूँ और उसकी तरफ अटैक्ट हो जाना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे एक ट्रेनर की ज़रूरत होगी। और तभी क्लोई कहती है कि ये सब एक ट्रेनर ही अटैक कर सकता है। और तभी गो कहता है मैं इन सिर्फ जो कि इतना क्लोज नहीं हूँ, पर मुझे इतना पता है कि मैं ऐश की तरह सभी जगहों पर ट्रैवल करना चाहता हूँ और मैं एक जीवा सिटी को छोड़ दूं और बहुत सारे ट्रेनर से मिलूं, पोकेमॉन और सब दुनिया के बारे में और सब कुछ सीखूं, तब मैं म्यू का सामना कर पाऊंगा। और तभी क्लोई कहती है तुम क्या अकेले जा रहे हो। और तभी गो कहता है कि अगर ऐश होता तो मैं उस पर भरोसा कर सकता था, पर मैं अब अकेला ही जाऊंगा। और तभी क्लोई कहती है तुमने ऐश को बताया, पर फिर गो कहता है नहीं, पर वो मुझे जाने के लिए ही कहेगा। तभी गो कहता है कि मुझे उसके बारे में पता है, पर मुझे बुरा लग रहा है, मैं अपनी दोस्ती को धोखा दे रहा हूँ। तभी क्लोई बोलती है तुम्हें नहीं पता अब क्या करना है। और तभी वहाँ पर ऐश आ जाता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और तभी क्लोई और गो शॉक हो जाते हैं और ऐश कहता है लेट आने के लिए माफ़ करना। और तभी ऐश कहता है बट क्या हुआ। और तभी गो कहता है कुछ नहीं। और तभी ऐश गो की तरफ देखकर कहता है हमारा प्रॉमिस। और तभी गो भी स्माइल करने लग जाता है और कहते हैं कि हम जो मिलेंगे स्माइल करते हुए मिलेंगे। और तभी गो कहता है ना। और तभी वो आगे बात करते हैं उससे पहले क्लोई बोलती है हम बस को मिस करने वाले हैं। और तभी ये सीन स्किप होता है और ये बस में आ जाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। और तभी ये चलते चलते पार्क में भी आ जाते हैं और जंगल में आ जाते हैं। तभी क्लोई बताती है कि ये वही जंगल है जहाँ डैड मुझे लेकर आए थे। तभी ऐश और गो रेटेटा और मंकी जैसे बहुत सारे पोकेमॉन को देखकर वहाँ पर एक्साइटेड हो जाते हैं। और तभी क्लोई बोलते हैं मुझे पता था तुम्हें ये एक्साइटेड लगेगा। और तभी कैंप साइट आगे और ये आगे जाने लगते हैं। और तभी वो वहाँ पर कैंप लगाना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी गो ग्लूकी की तरफ देखता है, ग्लूकी वहाँ पर बेरी खा रहा था। और तभी गो कहता है तुम ये कहाँ से लाए। और तभी पिकाचू से देखकर थोड़ा सैड हो जाता है। तभी ऐश कहता है चलो अब सबके लिए ढूंढे। और तभी ये सुनकर पिकाचू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और तभी ये सब उनको ढूंढते हैं। तभी वो फारफेस को देखते हैं। और तभी गो कहता है ये एक फ्लेंस क्रिस्टल को पकड़े रहता है, किसी भी चीज़ को काटने के लिए ये इसे रोटेट करता है। और तभी पिकाचू की ज़मीन नीचे से हिलने लगती है, वहाँ से डक्ट्रियो बाहर आता है। और तभी गो डक्ट्रियो को देखकर कहता है ये अमेजिंग है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी, और ये ज़मीन को 100 किलोमीटर तक खोद सकता है। और तभी क्लोई कहती है ये बात तुमने बचपन में भी कही थी। तभी गो कहता है क्या मैंने। और तभी ग्लूकी कैब्रा के पास चला जाता है। और तभी ऐश कहता है इसे देखना काफ़ी रेयर है। कैब्रा वहाँ से चला जाता है। और तभी गो कहता है ये मुझे मेरी पुरानी यादें याद दिलाता है। क्लोई बोलती कैसी।
कैसी यादें। और तभी गो बताता है कि मैं जब छोटा था तो मैं मेरे डैड की पॉकेट एक्स देख रहा था। और तभी वहाँ पर एक पोकेमोन आ जाता है और गो डर जाता है। और तभी गो कहता है तुम कौन हो, बट वो कोई भी रिप्लाई नहीं देता है और वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी फिर एक दिन वो आता है और गो की ड्रिंक पीने लगता है। और तभी गो उसे देखकर कहता है कि तुम कैडाब्रा हो ना, और तुम दिन में 18 घंटे सोते हो और अपनी नींद में टेलीपोर्ट हो सकते हो। पर कैडाब्रा कुछ भी जवाब नहीं देता और वापस से टेलीपोर्ट हो जाता है। और तभी गो भी अपने घर से बाहर निकल जाता है और कहता है कि वो आसपास से टेलीपोर्ट हो रहा होगा। और तभी चलते चलते एक गो पार्क में आ जाता है। और तभी गो पार्क में बहुत सारे पोकेमोन को देखता है जैसे रेटेटा। और तभी गो को चलते चलते एक बेंच पर कैडेब्रा दिखता है, पर वो वहाँ से भी टेलीपोर्ट हो जाता है। पर गो हार नहीं मानता है, गो बार बार कैडेब्रा को देखता है पर वो नहीं मिलता। और तभी लास्ट वो अपने फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आ जाता है, पर वो वहाँ पर भी नहीं था। तभी एकदम से सिर पर एक पाइप गिरती है गो के, वहाँ पर कैडेब्रा था। और तभी देखते ही देखते एब्रा वापस से गायब हो जाता है। और तभी क्लोई बोलते है कि वो तुम जब अकेले थे तब वो तुम्हारे लिए गेम पार्टनर जैसा था। और गो बोलता है कि इसने मुझे बहुत सारे पोकेमोन से मिलने के लिए मोटिवेट किया। और तभी क्लोई ऐसे कहती है कि तुम्हारे पास ऐसी मेमोरी है। और तभी गो ऐस बोलता है कि मैं कहना चाहूँगा तो मेरे पास तो वो पोकेमोन है जिससे मैं मिल चुका हूँ। और तभी ऐस कहता है कि मैं उन सभी पोकेमोन से दोस्ती करना चाहता हूँ। तभी क्लोई बोलती है उन सभी से। तभी ऐस कहता है हाँ। और तभी ऐस के सामने कुछ बेरीज दिखती है। तभी ऐस उसके पास चला जाता है, वहाँ पर एक पॉलीवैग भी होता है जो बेरीज के ऊपर वाटरगन अटैक कर देता है, जिसकी वजह से एक बेरी गिरकर एक स्पैरो पर गिर जाती है और वो उस पर अटैक कर देता है। तभी पिकाचू भी स्पैरो पर थंडरबोल्ट अटैक कर देता है, पर उसकी जगह बहुत सारे स्पैरो आ जाते हैं जिसके कारण उन सभी को वहाँ से निकलना पड़ता है। और तभी भागते हुए पॉलीवैग एक झाड़ियों में जाकर छुप जाता है। और तभी एस और गो के सामने एक स्लोपोक आ जाता है और वो उन्हें देखकर खुद के ऊपर ही स्लिप अटैक कर सो जाता है। और तभी क्लोई ईवी से कॉपी कैट अटैक करने के लिए कहती है। तभी कॉपी कैट अटैक करती है ईवी और तभी वो स्लिप अटैक स्पैरो पर कर देती है। तभी सारे स्पैरो सो जाते हैं। तभी वो पॉलीवैग उन सभी को देख रहा था। तभी सीन स्किप होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये सभी डिनर करने के बाद बैठे हुए थे। और तभी अचानक से ऐस के पास बेरी आती है और ऐस अपने पीछे देखता है, वहाँ पर पॉलीवैग होता है, वो उन सभी को भी बेरी दे देता है। और तभी ऐस कहता है शायद इसे बचाने के लिए वो हमें थैंक्स बोल रहा है। तभी क्लोई बोलती है अच्छा ऐसा है। और तभी पॉलीवैग वहाँ से बाय बोलकर चला जाता है। तभी क्लोई बोलती है पिकाचू और ऐस एक जैसे हैं। और तभी गो भी बोलता है मुझे भी ऐसा लगता है। तभी ऐस बोलता है कि हम पिकाचू और हम दोनों सदियों से साथ हैं। और तभी ऐस कहता है जब मैंने ट्रैवल करना शुरू किया मुझे बहुत सारे पोकेमोन मिले, मैंने उनकी मदद की और उन्होंने मेरी मदद की और मैंने उनको बाय बोल दिया, बट पिकाचू मेरे साथ शुरू से ही है। और तभी गो कहता है कि ये तुम्हारा फर्स्ट पार्टनर है। तभी क्लोई कहती है गो तुम्हारा भी तो फर्स्ट पार्टनर है। और तभी गो सिंड्रेस की तरफ देखते हुए कहता है, तभी गो कहता है कि जब मैंने इसे पहली बार देखा मेरे दोस्तों की मदद करते हुए और मैं भी इसी की तरह करूँगा। और तब मैं 1 साल ट्रैवल करने के बाद मुझे पता चला फ्रेंड्स की मदद करके बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लगता है। तभी क्लोई बोलती है कि तुम हमेशा अकेले रहते थे और तुम्हें दोस्तों की ज़रूरत नहीं थी, पर तुम अब बहुत बदल गए हो गो। तभी ऐस कहता है तुम्हारा क्या क्लोई, जब हम एक बार मिले थे जब तुम्हें पोकेमोन नहीं पसंद थे, पर अब देख लो। और तभी क्लोई कहती है जब मैं ईवी से फर्स्ट बार मिली और ईवी के एवोल्यूशन देखते हुए और उन सभी के बॉन्ड देखते हुए मुझे पोकेमोन में इंटरेस्ट आने लगा और ईवी की वजह से ही मेरी दुनिया ग्रो हुई। तभी गो कहता है कि मुझे पता है तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। और ऐस कहता है कि तुम पोकेमोन के साथ कहीं भी जा सकते हो। तभी गो कहता है कि तुम पोकेमोन के साथ अटैक भी हो सकते हो और सच में ये काफ़ी अजीब है और पोकेमोन को पकड़ना एक मौका जैसे लगता है, पर ये नहीं है। क्लोई कहती है ये किस्मत है। तभी ऐस कहता है उन सभी चीज़ों को नहीं जानता, पर मुझे खुशी है कि हम मिले। और तभी वो सभी अपने पोकेमोन को थैंक्स बोलते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं। और तभी गो अचानक से ऐस बोलता है और ऐस की तरफ देखता है। और तभी ऐस बोलता है क्या हुआ। तभी गो कहता है कुछ नहीं, आज सितारे अच्छे दिख रहे हैं। तभी ऐस कहता है मैं एक जर्नी पे जा रहा हूँ। ये बात सुनकर गो और क्लोई शॉक्ड हो जाते हैं और मैं पिकाचू के साथ जा रहा हूँ। और तभी गो ऐस को देखकर कहता है जर्नी पर, वो भी अकेले, और तुम मेरे बिना ये कैसे डिसाइड कर सकते हो। तभी गो ऐस का नाम लेकर कहता है क्या हम दोस्त नहीं थे। तभी गो वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है और सिंड्रेस भी उसके पीछे चला जाता है। और तभी क्लोई बोलती है कि उसे नहीं पता उसे क्या करना है।
तभी एस बोलता है नहीं पता। तभी क्लोई कहते हैं कि गो को भी एक जर्नी पर जाना था और वो अकेले डिसाइड नहीं कर पाया और वो कह रहा था कि हमारी दोस्ती के लिए एक धोखा होगा। और तभी क्लोई भी वहाँ से चली जाती है और गो एस भी वहाँ से गो को ढूंढने चला जाता है। और तभी क्लोई गो के पास फ़ोन लगाती है। तभी हमें गो को दिखाया जाता है गो के पास कॉल आ रहा था पर वो उसे रिसीव नहीं करता है। और तभी सिंड्रेस को गुस्सा आ जाता है और गो का फ़ोन लेकर वहाँ से चला जाता है और गो भी उसके पीछे चल पड़ता है। तभी हमें एस और गो को दिखाया जाता है। पिकाचू को कुछ फील होता है, वो दूसरी तरफ चला जाता है, जिसके बाद गो, सिंड्रेस, एस, पिकाचू एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। तभी सिंड्रेस गो को फ़ोन वापस कर देता है। तभी एस उसकी तरफ बनने वक्त लगता है पर वो उसे रोक देता है। तभी उनके पास एक लाइट आती है जब साइड में देखते हैं और तभी वहाँ पर बहुत सारे मेटाफोर इवोल्व हो रहे थे और तभी वो सारे मेटाफोर बटरफ्ली में इवोल्व होकर जाने वाले ही रहते हैं। और तभी एस उन्हें देखकर कहता है क्या वो बारिश में ठीक रहेंगे। तभी गो कहता है बटरफ्ली पानी के स्कर्ट को दूर भगाते हैं इसीलिए वो बारिश में उड़ सकते हैं। और गो स्माइल करते हुए कहता है ऐसा पॉकेट एक्स में है। उसके बाद वो सारे मेटाफोर बटरफ्ली में वो होकर चले जाते हैं। तभी गो कहता है मैंने तुम्हें अभी माफ़ नहीं किया। और तभी एस कहता है किस लिए। और तभी वो एक दूसरे से बहस करना शुरू कर देते हैं और सिंड्रेस, पिकाचू, ग्लो की ये देख के स्माइल करते हैं और क्लोई और ईवी भी। और तभी गो के फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है। गो उसे चेक करता है। गो उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। और तभी गो आसमान को देखकर कहता है ये एयर फ्लो और ये टेम्परेचर और वो आ सकता है। और तभी गो के इतना ही बोलते काफ़ी तेज हवा चलने लग जाती है। तभी कुछ टाइम बाद बादलों से लूगिया बाहर आ जाता है और तभी एस, गो, सिंड्रेस, ग्लू की उसको देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी क्लोई कहती है ये यहाँ पर क्यों है। और तभी लूगिया एस और गो के पास से होकर चला जाता है। और तभी लूगिया वापस एस और गो के पास जाकर कहीं पर जाने वाला होता है। तभी गो कहता है ये क्या चाहता है। एस कहता है चलो पता करें। उसके बाद ये दोनों लूगिया के पीछे चले जाते हैं। क्लोई उन्हें देखती है और तभी हम देखते हैं कि अभी भी लूगिया का पीछा कर रहे होते हैं। तभी पीछा करते हो गो एस से बोलता है तुम क्या कर रहे हो। तभी एस कहता है बैटल करने का। गो शॉक हो जाता है। फिर गो कहता है लूगिया से बैटल। एस हाँ बोलकर आगे चला जाता है। तभी गो कहता है ऐसी बात है तो मैं भी लूगिया को पकड़ना चाहूँगा। तभी एस कहता है मैं इसे पहले करूँगा। तभी हमें लूगिया को दिखाया जाता है वो एक माउंटेन पर जाकर रुक जाता है। उसे देखकर एस और गो भी रुक जाते हैं। तभी एस लुकारियो को बाहर निकालता है और गो अपने इंटेलियन को बाहर निकाल देता है। और तभी गो बोलता है लूगिया ये रेड बैटल है। तभी लूगिया चिल्लाते हुए हाँ बोलता है और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आएगा तो बाय बाय।